WDM-2 से रिबिल्ड होकर बना हुआ भारतीय रेल का वो पहला मेन लाइन पैसेंजर डीजल लोकोमोटिव जिसे आप लोग डीजल लोकोमोटिव्स की दुनिया का 4 एक्सल वाला बोबो कॉन्फ़िगर्ड वेब 5 भी कह सकते हैं। राम राम दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज हम डिटेल में जानेंगे भारत और भारतीय रेल के पहले डीजल डेडिकेटेड पैसेंजर लोकोमोटिव WDP-1 के बारे में। और आज इस वीडियो में हम सिर्फ WDP-1 की हिस्ट्री ही नहीं बल्कि इसके सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और जाने अनजाने फैक्ट्स जानेंगे जो शायद इतनी डीप में आप लोगों को शायद ही किसी ने बताए होंगे। दोस्तों, WDP-1 हमारे इंडियन रेलवेज का पहला डेडिकेटेड पैसेंजर डीजल लोकोमोटिव था जिसे BLW वाराणसी द्वारा WDM-2 से रिबिल्ड करके बनाया गया था। और इसलिए ही दोस्तों WDP-1 को लोअर पावर्ड वर्जन ऑफ WDM-2 भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों WDM-2 2600 HP का था, वहीं WDP-1 2300 HP का था। WDP-1 को 1995 से लेकर 1999 के बीच मैन्युफैक्चर किया गया था और इस दौरान इसके 69 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए थे, जिन्हें भारतीय रेल के 2 लोकोशेड्स को अलॉट किया गया था। दोस्तों, इन 69 लोकोमोटिव्स यानी कि WDP-1 में से आज भी 60 WDP-1 एक्टिव है, जिनमें से 44 WDP-1 तुगलकाबाद लोकोशेड और 16 WDP-1 विजयवाड़ा लोकोशेड के पास हैं। WDP-1 लोकोमोटिव ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 25 साल तक इंडियन रेलवेज की मेन लाइन पर एज एन इम्पोर्टेंट पैसेंजर लोकोमोटिव बनकर अपनी सेवाएं दी थी। लेकिन दोस्तों, ये लोकोमोटिव्स यानी कि WDP-1 आज के टाइम पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन्स, लोकल ट्रेन्स या फिर किसी लोकोशेड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काट रहे हैं। दोस्तों, आप लोग WDP-1 को बड़ी ही आसानी से इसका शॉर्ट हुड देख के और इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट इसका बोबो व्हील कॉन्फ़िगरेशन देख के बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं, जो इसे अपने सभी आल्को डीजल भाइयों से अलग बनाता है। इंडियन रेलवेज ने अपना पहला पैसेंजर कैटेगरी का लोकोमोटिव बनाने के लिए ज्यादा एक्सीलरेशन वाला और हल्का लोकोमोटिव बनाने के चक्कर में WDM-2 को बोबो कॉन्फ़िगरेशन दिया और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस के साथ जन्म हुआ WDP-1 का। वैसे दोस्तों, आप लोग जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को भी क्या मेरी तरह पता चला कि इंडियन रेलवेज के पास आज से 20 साल पहले भी एक बोबो कॉन्फ़िगर्ड लोकोमोटिव था, और वो भी स्पेशल डीजल कैटेगरी में। क्योंकि आजकल दोस्तों हमारे आल्को और EMD जितने भी लोकोमोटिव्स हैं, हम इन्हें कोको कॉन्फ़िगरेशन में ही देखते हैं। आज तक मैंने तो WDP-1 के सिवा किसी भी लोकोमोटिव को बोबो कॉन्फ़िगरेशन के साथ नहीं देखा, और इसीलिए ही दोस्तों मैं WDP-1 को तब के ज़माने का यानी कि आज से 20 साल पहले का वेब 5 कहता हूँ, क्योंकि ये दोनों का व्हील कॉन्फ़िगरेशन एकदम सेम है। दोस्तों, WDP-1 की सबसे खास बात ये थी कि WDM-2 के कोको कॉन्फ़िगरेशन से WDP-1 का बोबो कॉन्फ़िगरेशन ट्रैक्टिव एफर्ट भले ही कम जनरेट करता था, लेकिन हॉर्स पावर में 2 ट्रैक्शन मोटर कम होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। WDM-2 2600 HP, वहीं WDP-1 2300 HP जनरेट कर लेता था। दोस्तों, अब अगर हम WDP-1 के थोड़े बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें और इनकी ये बोबो कॉन्फ़िगर्ड बोगीज को एक एग्जैक्ट नेम दे तो इन्हें फैब्रिकेटेड बोगीज बेस्ड ऑन लूजली फ्लेक्सिकॉइल सिस्टम भी कहा जाता है। बाकी ये जो WDP-1 है वो एक 80 टन्स का लोकोमोटिव है 20 टन्स पर एक्सल लोड के साथ। दोस्तों, WDP-1 120 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड में चल सकता था, लेकिन इंडियन रेलवेज ने इसे 105 to 110 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड में रिस्ट्रिक्ट रखा था। दोस्तों, WDP-1 196 किलोन्यूटन तक का ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर लेता है, जो आज से 20 साल पहले यानी कि उस जमाने के हिसाब से पैसेंजर ट्रेन्स को पुल करने के लिए ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इन्हें एक डिसेंट 90 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ले जाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, शुरुआत में WDP-1 में कौन से ट्रैक्शन मोटर्स लगे थे ये तो नहीं पता, लेकिन 2000 के बाद के जितने भी WDP-1 में अगर ट्रैक्शन मोटर चेंज होते तो उनमें भेल के TM4907 ट्रैक्शन मोटर्स ही लगाए जाते थे, और इसकी दोस्तों जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 3000 लीटर्स की थी। दोस्तों, WDP-1 के मैंने जितने भी आप लोगों को टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस या फिर हिस्ट्री बताई वो मैंने इंडियन रेलवेज की वेबसाइट पर जाकर या फिर उनकी PDF से ली है। एकदम ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, इसलिए कम है क्योंकि इंडियन रेलवेज अपने लोकोमोटिव्स की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती, वरना मैं विकीपीडिया से तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता था इन लोकोस की, लेकिन दोस्तों वो कभी कभी गलत हो जाती है। इसलिए अगर थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन आपको लगे तो माफ़ करना, लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब
सही है और सब ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने कुछ भी बोल के फेकम फेकी कर दी है इस वीडियो में। दोस्तों WDP-1 ज़्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ और केवल एक रेयर लोकोमोटिव ऑफ इंडियन रेलवेज बनकर रह गया, क्योंकि दोस्तों WDP-1 का जब प्रोडक्शन एंड हुआ यानी कि 1999 में, उसके एक साल पहले ही इंडियन रेलवेज ने इसका अपग्रेडेड और ज़्यादा एडवांस्ड पैसेंजर वर्जन WDP-3A निकाल दिया था, जो WDM-3A से बना था, WDM-2 से नहीं। और वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में चलने के लायक था, फ्यूल एफिशिएंट था। उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों, लेकिन ये एक कारण था WDP-1 के फेल होने का। और दूसरा कारण दोस्तों ये था कि जब WDP-1 का प्रोडक्शन बंद हुआ, ये वही वक्त था जब EMD के मॉडर्न हाई स्पीड पैसेंजर और गुड्स लोकोमोटिव्स ने इंडिया में आने की अपनी तैयारी कर ली थी। और इसलिए ही इंडियन रेलवेज ने फिर अपनी आल्को की WDP सीरीज पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बस आल्को के 2 पैसेंजर लोकोमोटिव्स यानी कि WDP-1 और WDP-3A पर ही एल्को के डेडिकेटेड पैसेंजर लोकोमोटिव्स की कहानी खत्म हो गई। और फिर हमें कोई भी एल्को का पैसेंजर लोकोमोटिव ये 2 यानी कि WDP-1 और WDP-3A के सिवा भारत में देखने को नहीं मिला। दोस्तों WDP-1 इतना ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, लेकिन फिर इंडियन रेलवेज ने बाकी बचे जो जितने भी WDP-1 लोकोमोटिव्स थे, इन्हें अपग्रेड करने के लिए एक और WDP-1 से रीबिल्ड करके WDP-1M बनाया, जिसे दोस्तों 2013 के स्पीड सर्टिफिकेट के हिसाब से 120 km/h की मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड में चलने की परमिशन मिली है हमारे इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स पर। दोस्तों WDP-1M में WDP-1 से थोड़ी ज़्यादा हॉर्स पावर प्रोवाइड की गई और लोको पायलट्स की फैसिलिटी के लिए बेटर कूलिंग का भी इंतजाम किया गया। साथ साथ दोस्तों इसका जो सबसे मेन हाईलाइटिंग फीचर ये था कि जो हमारी WDP-1 की बोबो कॉन्फ़िगर्ड बोगीज थी, इनमें सस्पेंशन के लिए कॉइल स्प्रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिर WDP-1M में इनकी जगह रबर सस्पेंशन स्प्रिंग्स का यूज़ किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई। और इन्होंने जो सस्पेंशन था WDP-1M का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। बहुत अच्छा लोकोमोटिव हो गया कंफर्ट राइड प्रोवाइड करवाने के लिए। तो दोस्तों यही था WDP-1, जो हमारे भारत का और भारतीय रेल का पहला डेडिकेटेड पैसेंजर डीजल लोकोमोटिव था, जिसने ये एक अलग ही डेडिकेटेड पैसेंजर डीजल लोकोमोटिव्स की कैटेगरी की नींव रखी, और जिस कैटेगरी में हम आज हाई स्पीड और ज़्यादा हॉर्स पावर वाले WDP-4, WDP-4D जैसे मॉडर्न EMD लोकोमोटिव्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में तो इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय श्री राम।